नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल है आज का कि क्या तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगने वाला है। क्या कांग्रेस के 6 विधायक महागठबंधन से अलग होंगे और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगे, क्योंकि जिस तरीके से मंगनीलाल मंडल ने कल बयान दे दिया था और आज चिराग पासवान ने भी बड़ा बयान दे दिया है, ऐसे में बिहार की सियासत में एक बार फिर से खलबली मचती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या लग रहा है वसीम, बिहार में जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस के 6 विधायक अपना पाला बदलेंगे, क्या चर्चाएं हैं? चिराग पासवान ने भी कह दिया है, साथ साथ मंगनीलाल मंडल ने भी कल कोट किया था इस बात को लेकर, और कांग्रेस ने कल बड़ी बैठक बुला ली है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बीते दिनों तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम विधायकों को तलब किया था, बुलाया था, और ये बिहार विधानसभा सत्र से पहले औपचारिक रूप से जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो अपने विधायकों से बात करते हैं और रणनीति तैयार की जाती है कि कैसे सत्ता पक्ष को सवालों से के घेरे में रखना है सदन के अंदर और जनहित के मुद्दे उठाने हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में रणनीति तैयार करने को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में जो तस्वीर निकलकर सामने आई और जिस तरीके से मंगनीलाल मंडल के तीखे और तल्ख तेवर जो है पहले मंगनीलाल मंडल ने दे दिया था जवाब। बिल्कुल। मंगनीलाल मंडल ने कहा कि अगर कांग्रेस अकेले चलना चाहती है तो बेशक चले। इसका और मतलब उन्होंने कहा कि चल रहा है। ग्राउंड जीरो की हकीकत कांग्रेस जानती है कि ग्राउंड जीरो पर कितनी मजबूत है कांग्रेस। मंडल ने कहा था कि कांग्रेस ने अपनी औकात नाप ली है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तल्ख तेवर जो है वो आरजेडी के दिख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें विधायकों के इधर से उधर होने की बात, देखिए कांग्रेस के 6 विधायक हैं और कांग्रेस की नाराजगी अब जग जाहिर है। कांग्रेस की नाराजगी आरजेडी से है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हुआ, जहां पर आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस ने भी उतारा, और कांग्रेस को यह बात खटक रही है। और देखिए, कांग्रेस को यही बात नहीं खटक रही है, कांग्रेस को यह भी लग रहा है कि कई ऐसे पहलवान कांग्रेस के जो चुनावी मैदान में थे उन्हें आरजेडी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सहयोग नहीं किया चुनावी मैदान में, और हराने का कारण और हारने का कारण भी वही बना। मतलब आप कह रहे हैं कि महागठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। अब देखिए, विधायक इधर से उधर होने की अगर बात कर रहे हैं आप, तो चिराग पासवान पटना पहुंचे। चिराग पासवान ने क्या कहा? चिराग पासवान ने कहा कि कई ऐसे विधायक हैं महागठबंधन के जो उनके टच में हैं। अब देखिए, दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो यह भी कयास चल रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक जेडीयू के टच में। तो खैर, सियासत है और सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं होती रहती, अंदरूनी खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल। मगर देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकरार, और टकरार के बीच 1 दिसंबर को बड़ी बैठक देखिए सदाकत आश्रम में कांग्रेस ने बुलाई है। जी हाँ। और बैठक में बुलाया किसे गया? जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। बैठक में बुलाया किसे गया? कार्यकारी अध्यक्षों को बुलाया गया। मतलब बिहार के टोटल कांग्रेस के सीनियर लीडर कल बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। मतलब कांग्रेस कल बड़ा फैसला लेने वाली है। बिल्कुल, बेशक तमाम नेताओं को बुलाया गया। और देखिए, राजेश राम दिल्ली से आए, जो कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और दिल्ली में अति महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे हुई। और आवास पर देखिए, राजेश राम ने आज जो बयान दिया, आपने बाखूबी चलाया है, उस बयान को अगर आप गौर से सुनेंगे और आप समझेंगे तो राजेश राम ने क्या कहा कि सभी ने अपने दिल की बात और दिल की भड़ास जो है अपने नेता के समझ रख दी है। तो वो भड़ास कौन सी है? वो लेकिन एक बात वसीम, आपने एक बात गौर किया है, मंगनीलाल मंडल ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस अगर अकेले हटके चलना चाहती तो चले, कांग्रेस ने अपनी औकात को माप लिया है। कांग्रेस ने जितनी भी सीटें जीती वो आरजेडी के वोट के वजह से जीती। लेकिन आरजेडी तो पूरे तल्ख लहजा अपना रखा है। बिल्कुल। लेकिन वहीं जब राजेश राम से बात किया गया तो राजेश राम ने कोई ऐसा तल्ख लहजा नहीं व्यक्त किया। क्या लग रहा है, कांग्रेस चाहती है आरजेडी के साथ रहना, आरजेडी नहीं रखना चाहती है? देखिए, राजेश राम मंचे हुए और कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी के साथ चलने वाले और जिम्मेदारी को समझने वाले नेता हैं। राजेश राम ने जो बयान दिया है बहुत ही सूझबूझ के साथ बयान दिया है, मगर इस बयान से इतर एक और बयान है, और उस बयान को अगर नवनीत जी आप समझिएगा तो पप्पू यादव का बीते दिनों दिया गया बयान, कल वाला बयान। बिल्कुल। पप्पू यादव ने क्या कहा? पप्पू यादव ने कहा, गठबंधन क्यों करते हैं? चुनाव है क्या? चुनाव में गठबंधन देखा जाता है। अभी सब अपने अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करेंगे, कोई गठबंधन की बात नहीं है। तो देखिए, बड़ा संकेत है। पप्पू यादव बड़े नेता हैं और पप्पू यादव एकदम ग्राउंड जीरो के नेता हैं, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बेहद ही
करीबी करीब माने है। जाते हैं पप्पू यादव। और पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो पप्पू यादव ने बाखूबी, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ महागठबंधन का साथ दिया है। बिल्कुल। और महागठबंधन का साथ ही नहीं, देखिए कांग्रेस के पहलवानों को जिताने के लिए पप्पू ताबड़तोड़ यादव मेहनत का की है। हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार घूमता रहा। और पप्पू यादव स्पष्ट रूप से बात करने के लिए जाने जाते हैं, बेबाक हैं, और बेबाक अंदाज में कभी कभी वो इस तरह की बातें जो हैं, वो जो अंदर खेमे की बातें हैं वो भी कह देते निकल हैं। जाती हैं और उनसे। पप्पू यादव ने वही बयान कल दिया। पप्पू यादव ने कहा गठबंधन गठबंधन क्या है, अभी चुनाव तो है नहीं, और चुनाव खत्म हो गया तो चुनाव खत्म हो गया तो अब कोई गठबंधन नहीं, कांग्रेस पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस एकला चलेगी, स्वाभिमान की लड़ाई है। बिल्कुल। हाँ? अब देखिए 6 विधायक, ये निर्णय कल की बैठक में हो जाएगा कि क्या यह 6 जो कांग्रेस के जीते हुए पहलवान हैं, जो 6 विधायक हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ सदन में खड़े रहेंगे, या फिर कांग्रेस 6 के साथ ही एकला चलो की राजनीति करेगी। मगर यह भी देखना हम होगा कि देखिए इधर से उधर विधायक होने की जब चर्चा हो रही है, तो जब चिंगारी उठती है तो वो आग में भी तब्दील हो सकती है। तो आप समझिए कि अगर इस तरह की बातें बिहार की सियासत में हो रही है तो कहीं ना कहीं खिचड़ी तो पक ही रही होगी। तो देखिए, एक तरफ तो मंगनीलाल मंडल ने कल बयान दे दिया, आज राजेश राम ने भी साफ साफ कह दिया। उनसे जब पूछा गया कि क्या जेडीयू आपके विधायक पर नजर बनाए हुए हैं, तो राजेश राम ने कहा कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि जेडीयू की नजर हमारे विधायकों पर है। चलिए, ये बात तो अलग है कि ये 6 विधायक महागठबंधन के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बात तो अलग है। चलिए, मंगनीलाल मंडल ने साफ साफ कह दिया, रहना है रहिए, नहीं तो जाइए। लेकिन क्या 6 विधायक कांग्रेस के साथ रहेंगे, इस पर बड़ा सवाल है। कांग्रेस तो साफ साफ कह रही है कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस के 6 विधायक 6 के 6 कांग्रेस के साथ हैं। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के 6 विधायक पाला बदलेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, कांग्रेस 19 सीटें जीती थी, और उसके बाद कांग्रेस के कई विधायक ने पाला बदला। चुनाव से ठीक पहले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जब फ्लोर टेस्ट के दरमियान आपने देखा था वो तस्वीरें। और देखिए, यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस के वह 6 विधायक जो इस बार चुनावी मैदान में जीत फतेह की है, वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और उसी के कड़ी में ये सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल राजेश राम से पूछे जा रहे हैं कि क्या आपके 6 विधायक आपके साथ रहेंगे, या फिर यह भी पाला बदल सकते हैं। राजेश राम क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी, हमने पहले भी कहा, प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, तो वो इन तमाम चीजों पर बेशक नजर बनाकर उन्होंने रखी होगी। और यही कारण है कि राजेश राम यह कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे पास जो जानकारी है कि हमारे जितने भी 6 विधायक हैं वो अपने नेता के साथ खड़े हैं, अपने नेता के विचारधाराओं के साथ खड़े हैं, अपने पार्टी के साथ खड़े हैं, वो इधर से उधर नहीं होंगे बेशक। और राजेश राम की नजरें भी होंगी। राजेश राम पूरे बिहार का भी दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने आज खुद ही कहा कि संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए वो पूरे बिहार में घूमेंगे, हर जगह जाएंगे, गांव कस्बों में जाएंगे। और देखिए, राजेश राम भी अब क्योंकि सवालों के घेरे में है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और बड़ा झटका लगा चुनाव में, तो राजेश राम भी उन तमाम कमियों को कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश करेंगे जो इस बार चूक जो हुई है। और ऐसे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए आज हम लोग बैठे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस में ये दूरियां क्या महागठबंधन में टूट का कारण बन जाएगी। और ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब आरजेडी के तल्ख तेवर, आरजेडी के बड़े नेताओं के तल्ख तेवर, और ये कहना कि कांग्रेस अपनी औकात बेशक जानती है, समझती है बिहार में वो कितना मजबूत है। और देखिए, अब तो आरजेडी ये भी करिए कि अगर अकेला चलना चाहते हैं तो चल लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा फिर। तो कहीं ना कहीं अब आरजेडी जो है वो तल्ख तेवर के साथ आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आरजेडी हमलावर है, ये कल की बैठक जो है वो महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब कांग्रेस क्या निर्णय लेती है। और कांग्रेस के 6 विधायक क्या बिहार विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें तेजस्वी यादव का साथ देंगे या नहीं देंगे। और तेजस्वी यादव का अगर साथ नहीं देते हैं तो बेशक ऐसे भी मेजोरिटी बहुत कम है महागठबंधन की। अगर देखें आप तो संख्या जो है वो कुल 35, और अगर आप 6 अगर कांग्रेस एकला चलो की राजनीति में आ जाती है, 6 विधायक अगर तेजस्वी का साथ छोड़ते हैं तो 29 पर सिमट कर रह जाती है। अगर आप देखें आंकड़े तो 25 राजद, 2 सीपीआई-एमएल, 1 सीपीएम, और उसके बाद अगर आप देखें तो आईआईपी 1, तो कुल मिलाकर के 35 जो संख्या है तो अब 29 हो जाएगी। और फिर कांग्रेस जो है वो अकेले जो है एकला चलो की राजनीति
जो है वो करने की कोशिश करेगी और एक नया कांग्रेस जो है वो देखने के लिए फिर मिल सकता है। चलिए, बिल्कुल। तो देखा, अक्सर आप देखते होंगे कि चुनाव में जो संगठन है वो चुनाव से पहले बनता है, लेकिन कांग्रेस अब चुनाव खत्म होने के बाद एक नया संगठन बनाने की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल विधानसभा का सत्र है, चुनाव के बाद ये पहली सत्र होनी है और इन सत्र पे हमारी पूरी नजर है। साथ साथ महागठबंधन में कल क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी हमारी पैनी नजर है। कल महागठबंधन में कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है, वहीं सदन में कल पहले सत्र की बुलावा है और पहला सत्र होना है। तमाम विधायक शपथ पत्र पढ़ेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में कल पर हमारी पूरी नजर बनी हुई, क्या कुछ खबरें निकल के आते हैं, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। हमारे इस तमाम खबरों के लिए बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।